Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I will tell you the back exercise of the lesson, the first lesson of English 1, I float my paper boat, which I taught you in the previous class. Right? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आई फ्लोट माई पेपर बोट ये पोएम पूरा एक्सप्लेन किया था और आज हम उसका बैक एक्सरसाइज करेंगे. मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगी कि आप कभी भी किसी भी लेसन को पढ़ते हैं ना, उस लेसन को आप हमेशा बहुत अच्छे से समझिए. आपने अगर उसकी लेसन को अच्छे से समझ लिया, उसका मीनिंग अच्छे से समझ लिया, तो आपको उसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, चलिए अब हम इसके बैक एक्सरसाइज करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है. आई फ्लोट माई पेपर बोट्स डाउन द रनिंग डैश. वो कहाँ पर अपनी नाव को बहाते थे? आई फ्लोट माई पेपर बोट्स डाउन द रनिंग टैंक में, स्ट्रीम में और कार में. कहाँ बहाते थे वो? डाउन द रनिंग स्ट्रीम. ओके. सेकेंड, इन बिग ब्लैक डैश आई राइट माई नेम. इन बिग ब्लैक किस चीज में वो नेम लिखते थे अपना? इन बिग ब्लैक बॉक्स में, बिग ब्लैक बोर्ड और बिग ब्लैक लेटर्स में. बिग ब्लैक लेटर्स में अपना नाम लिखते थे. ये हमने पोएम में पढ़ा था. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. ओके. आई डू नॉट फ्लोट माई पेपर बोट्स. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी पेपर बोट्स को नहीं बहाता हूं. दिस इज रॉन्ग. वो तो अपनी पेपर की बोट्स को बहाते थे. सेकेंड, आई फ्लोट माई पेपर बोट्स इन द पॉन्ड. वो बोल रहे कि मैं मेरी पेपर बोट्स को पॉन्ड मीन्स तालाब में बहाता हूं. नहीं, वो कहाँ बहाते थे? रनिंग स्ट्रीम में बहाते थे. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके. थर्ड वन इज आई लोड माई पेपर बोट्स विथ शिवली फ्लावर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. वो बोलते हैं कि मैं अपनी जो पेपर बोट्स हूँ उनको लोड करता हूँ शिवली फ्लावर्स से, जो कि फॉरेस्ट से लेके आता हूँ. ये रॉन्ग है कि राइट है? दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये जो शिवली फ्लावर्स थे वो उनके गार्डन के थे, है ना. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Fourth one is these blooms of the dawn will be carried safely. At the end he says that these blooms of the dawn will be carried safely. कि ये जो flowers हैं dawn time में जो मैं लोड करके अपनी बोट्स में लोड करके इनको बहा रहा हूँ नदी में, ये carried safely, ये एक जगह से दूसरी जगह safely पहुंच जाएंगे. So this is right. Okay. Next exercise is fill in the blanks with suitable words. Okay. Here some words are given. So the words are some strange land means कुछ अपरिचित जगह. लोड मीन्स किसी भी चीज को लोड करना, उसमें सामान रखना. फ्लोट मीन्स बहाना. पेपर मीन्स कागज. अब हम इनको ब्लैंक को फिल करेंगे. आई डैश माई पेपर बोट्स. तो वो क्या बोलते हैं? आई फ्लोट माई पेपर बोट्स. मैं अपनी पेपर की बोट्स को बहाता हूँ. ओके. जब आप इसमें से कोई और वर्ड यहाँ पर फिल करके देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको उसका मीनिंग सही नहीं आएगा. हम फिल इन द ब्लैंक कैसे फिल करते हैं कि हम उसको, वो जो वर्ड होता है उसको यहाँ पर फिल करके देखते हैं और उसके बाद उसका आंसर मीनिंग हम देखते हैं कि क्या निकल रहा है. सो इफ द मीनिंग शुड बी करेक्ट. मीनिंग अगर करेक्ट है तो आपको वो वर्ड सही है. ओके. तो आप इस तरह से मीनिंग रख के देखा करिए उस वर्ड का कि वो करेक्ट उसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं पूरे फिल इन द ब्लैंक का. फिल इन द ब्लैंक का. ओके. सेकेंड देखेंगे, आई फ्लोट माई डैश बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम. आई फ्लोट माई पेपर बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम. मैं मेरी कैसी बोट्स को रनिंग स्ट्रीम बहाता हूँ? पेपर बोट्स को. थर्ड, आई होप दैट समवन इन सम डैश विल फाइंड दैम. तो वो क्या बोलते हैं? आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड दैम. राइट. फोर्थ वन इज आई डैश माई बोट्स विथ शिवली. वो क्या बोलते हैं? आई लोड माई बोट्स विथ शिवली. मैं अपनी बोट्स को शिवली फ्लावर से लोड करता हूँ. ओके. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर दीज क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है, वो देखते हैं हम. व्हाट डू द चाइल्ड फ्लोट डे बाय डे. चाइल्ड डे बाय डे क्या फ्लोट करता है, क्या बहाता है? क्या बहाते थे वो? बोट्स को, पेपर बोट्स को बहाते थे. इसका आंसर क्या हो जाएगा? द चाइल्ड फ्लोट्स द पेपर बोट्स डे बाय डे. ओके. द चाइल्ड फ्लोट्स द पेपर बोट्स डे बाय डे एंड एंड में फुल स्टॉप. डे बाय डे क्या बहाते थे? पेपर बोट्स को बहाते थे. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्ड राइट ऑन द बोट्स. जो बच्चा है वो बोट्स पर क्या लिखता था? क्या लिखते थे वो? एक तो अपना नेम लिखते थे बिग ब्लैक लेटर्स में एंड द नेम ऑफ द विलेज, ये लिखते थे. इसका आंसर क्या हो जाएगा? द चाइल्ड राइट्स हिज नेम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर ही लिव्स ऑन द बोट्स. वो अपना नाम लिखते हैं एंड नेम ऑफ द विलेज जहां पर वो रहते थे वो नाम वो लिखते हैं बोर्ड के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्ड होप वाई राइटिंग हिज नेम. जब वो अपना नाम लिख रहे थे तो वो क्या होप करते, क्या आशा करते हैं जब नाम लिख रहे थे अपना वो बोर्ड्स पर? तो उन्होंने क्या होप किया था? द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु ही इज. उन्होंने ये होप करा था कि कुछ किसी स्ट्रेंज लैंड में मेरी बोट्स को कोई पालेगा, किसी को मिलेंगी और कोई जानेगा मेरे बारे में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्ड लोडेड
बोट्स विथ, वो अपनी बोट को किस चीज से लोड करते थे, क्या रखते थे उसमें, शिवली फ्लावर्स रखते थे, है ना. सो द आंसर इज द चाइल्ड लोड्स हिज बोट विथ शिवली फ्लावर्स. वो अपनी जो बोट थी उनको किससे लोड करते थे, शिवली फ्लावर्स से लोड करते थे. ओके students, there are some more exercises in this lesson, and that exercises we will do in the next class. Okay, all of you learn these back exercises which we have done today, these back exercises and the question and answers. Okay, so next exercise we will do in next class. That's all for today. Thank you all of you and take care.